हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th पलक हिंदी पाठमाला का 6th चैप्टर जो है पागल हाथी। इस चैप्टर का पाठ परिचय क्या दिया गया है। पाठ में बताया गया है कि जब तक हाथी मालिक के प्रति वफादार रहता है तब तक ठीक है, परंतु एक बार यदि उस पर पागलपन सवार हो जाए तो वह किसी को नहीं छोड़ता। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। एक था हाथी जिसका नाम मोती था। मोती राजा की खास सवारी थी। वैसे तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज इतना गर्म हो जाता कि वह अपने आपे में नहीं रहता। उस हालत में उसे किसी बात की सुध नहीं रहती थी। एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महाबत को मार डाला। महाबत कौन होता है? जो हाथी को चलाता है। राजा साहब ने जब ये खबर सुनी तो क्रोधित होकर उन्होंने मोती की पदवी छीन ली और उसे लकड़ियां ढोने के काम में लगा दिया। उसका अच्छा खाना पीना भी बंद हो गया। शाम होते ही उसे लोहे की मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। मोती जब अपनी इस दशा को देखता वह दुखी होता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। ये सोचकर वह जोर जोर से चिंगारता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ दी और जंगल की ओर भागा। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, फिर वहाँ से जंगल की ओर चला। उधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, पर डर के मारे कोई उसके पास न जा सका। जंगल में पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, पर जंगल के हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीरें देखी तो मुंह फेर लिया। वह भागता हुआ वापस महल की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी सी चट्टान की आड़ में छिप गया। बहुत तेज धूप थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकला और राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी सी झोंपड़ी में घुस गए। कुछ देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया। उसने राजा साहब को झोंपड़ी में घुसते हुए देख लिया, इसलिए पहले तो उसने अपनी सूंड से झोंपड़ी का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंद कर चूर चूर कर दिया। अंदर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। जान बचाने की कोई आशा नहीं थी। आखिर जब कुछ न सूझा तो वह जान पर खेलकर पीछे की दीवार पर चढ़कर और दूसरी ओर कूदकर भाग निकले। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने जंगल गए, मगर उनमें से एक भी वापस ना लौटा। मोती के महावत का एक बेटा था। उसका नाम मुरली था। अभी वह कुछ 8 वर्ष का था। राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पीने पहनने आदि के लिए कुछ खर्चा दे दिया करते थे। मुरली था तो बालक, किंतु हिम्मत और बड़ा दानी था। उसने अपनी कमर कस ली और मोती को पकड़कर लाने को तैयार हो गया। उसकी माँ और अन्य लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की एक ना सुनी और जंगल की ओर चल दिया। मुरली जंगल में जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह इधर उधर नजरें दौड़ाकर मोती को देखने लगा। मुरली ने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। जैसे ही मोती पेड़ के नीचे आया, मुरली ने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। मोती मुरली को देखते ही पहचान गया। ये वही मुरली है जिसे वह अपनी सूंड पर उठाकर मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके पिता को मार डाला। ये सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली पेड़ के नीचे उतरा और मोती की सूंड पर थपकियां देने लगा। फिर उसने उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठ गया। उसने मुरली को अपनी सूंड पर उठाकर पहले की ही तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा दी। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया, अब वह किसी को नहीं मारेगा। राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपये का इनाम दिया। राजा साहब ने उसे अपना खास महावत भी बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया।
तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों के प्रति सहानुभूति मतलब प्यार रखना चाहिए, ना कि उन्हें मारना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। मोती किसकी खास सवारी था? राजा साहब की। बहुत तेज डैश थी, क्या थी? धूप। मुरली कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का। मुरली जंगल में जाकर कहाँ बैठ गया? पेड़ पर। नेक्स्ट आपके हैं सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मोती राजा साहब की खास सवारी था। मोती नदी में खूब नहाया। धूप बहुत तेज थी। मुरली पेड़ के नीचे उतरा। सही पर टिक और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। मोती का मिजाज ठंडा था, ये आपका क्रॉस आएगा। मोती ने लोहे की जंजीरें तोड़ दी, ये टिक आएगा। मोती झोंपड़ी में छिप गया, ये क्रॉस आएगा। मोती बहुत हिम्मती था, ये आपका टिक आएगा। मुरली बहुत हिम्मती था, ये आपका टिक आएगा। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नदी का पानी साफ है। पदवी, उसे अच्छी पदवी मिली। पेड़ हमें छाया देते हैं। इनाम, मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिला। लालच, हमें लालच नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये आपको वाक्य दिए गए हैं, आगे पीछे वर्ड करके लिखें। ये आपको सही करके लिखने हैं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, उसका मुरली था नाम, इसको कैसे लिखेंगे? उसका नाम मुरली था। नेक्स्ट आपका दिया गया है राजा ने साहब सुनी खबर। ये कैसे लिखेंगे? ये खबर राजा साहब ने सुनी। बालक आ दया गई पर उसे, ये किस तरह से लिखेंगे? उसे बालक पर दया आ गई। मुरली था दानी हिम्मत का। मुरली हिम्मत का दानी था। समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे हाथी गज, नदी सरिता, वर्ष साल, पिता जनक, जंगल वन, पाँव पैर, पेड़ वृक्ष, दांत दंत। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। घास फूस से बना घर झोंपड़ी, राजा का महल राजमहल, हाथी चलाने वाला महाबत, जो दया करे दयालु, लालच करने वाला लालची। आगे कथनों कारक पर क्रॉस और टिक का निशान लगाना है। मोती नाम का एक हाथी था, ये आपका टिक आएगा। वह महाबत का खास सवारी था, ये भी आपका टिक ही आएगा। देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको एक चित्र दिया गया है। ये चित्र देखकर आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ये वाक्य किस तरह से बनाए हैं? चित्र में एक हाथी दिखाई दे रहा है। हाथी पर एक महावत बैठा है। हाथी अपनी सूंड में लकड़ी उठाए हुए है। हाथी जंगल के रास्ते पर चल रहा है। हाथी बहुत मेहनती और समझदार जानवर है। ये मैंने इस तरह से लिखे हैं, आप अपनी चॉइस से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक पैरा दिया गया हुआ है, इसी को पढ़कर आपने सही पर टिक लगाना है। हाथी कैसा था? सीधा समझदार, आप दोनों पर टिक करेंगे। इसका मिजाज गर्म था। किसका मिजाज गर्म था? हाथी का। संज्ञा शब्द चुनिए। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मोती का स्वभाव कैसा था? मोती का स्वभाव गर्म था। मोती अपनी हालात देखकर क्या सोचता? मोती अपनी हालात देखकर सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और आज कहाँ मामूली मजदूर हूँ। जंगल पहुंचकर मोती किसे ढूंढने लगा? जंगल पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा। मोती कहाँ छिप गया? मोती एक बड़ी सी चट्टान की आड़ में छिप गया। राजा साहब ने मोती को पकड़ने के लिए कितना इनाम रखवाया? राजा साहब ने मोती को पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखवाया। मोती ने सूंड से क्या गिराया? मोती ने सूंड से छप्पर मतलब छत गिरा दिया। मोती किसे देकर पहचान गया? मोती मुरली को देकर पहचान गया। मोती को किस पर दया आ गई? मोती को मुरली पर दया आ गई। राजा साहब ने मुरली को क्या इनाम दिया? राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपये का इनाम दिया। मोती किसका नाम था? मोती एक हाथी का नाम था। मोती कैसा हाथी था? मोती बहुत सीधा समझदार और मोती बहुत सीधा समझदार और राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। मोती की पदवी क्यों छीन ली गई? मोती के गुस्सेल और शरारती व्यापार के कारण उसकी पदवी छीन ली गई। मोती को कौन पहचान गया? मोती को मुरली पहचान गया। मोती का मिजाज कैसा था? मोती का मिजाज गर्म था। जंगल के हाथियों ने मोती से मुंह क्यों फेर लिया? जंगल के हाथियों ने मोती के गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीरें देकर मुंह फेर लिया। महल लौटकर राजा साहब ने क्या ढिंढोरा पिटवाया? राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो मोती को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मुरली कौन था?
उसका स्वभाव कैसा था। मुरली मोती के महावत का बेटा था। मुरली धनी स्वभाव का था। मुरली ने सभी से क्या कहा। मुरली ने सभी से कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी को नहीं मारेगा। तो ये था आपका 6th चैप्टर पागल हाथी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।